और अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आते हुए। यश का रुख करते हैं। यश का ऑडियो ठीक हो गया। यश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस से जो आपने ये इस बार का आकलन किया, ये कैसे किया, इसको संभव कैसे बनाया है और ये प्रोसेस क्या है, दर्शकों को बताइए। जी, तो जो हम लोग आम सर्वे करते हैं, उस आम सर्वे में हम लोग जन जन तक जाकर पूछते हैं कि आप किसको वोट दे रहे हैं, आप किसको वोट नहीं दे रहे हैं। क्योंकि देश की आबादी 142 करोड़ से भी अधिक है, तो ये असंभव हो जाता है कि इसका 1% भी हम लोग, या 10% तो बहुत दूर की बात है, 1% भी जनता को कवर कर सकें। और जब आप सर्वे ले रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, तो क्या वह व्यक्ति आपको वास्तविक परिस्थिति बता रहा है कि वह व्यक्ति किसको वोट देगा, तो ये भी थोड़ा कठिन हो जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस स्कीम पर काम करता है वो यह है कि जैसे एक बालक होता है, बालक को चलना नहीं आता है, बालक को हम ही सिखाते हैं कैसे चलना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे जनता से बात करनी है। उसी तरीके से सिमिलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक कोरा कागज़ रहता है, उसको कई लोगों के विशेषज्ञ, चाहे वो टेक्नोलॉजी के हों, चाहे गणित के हों, चाहे सॉफ्टवेयर इनोवेशंस, इन्वेंशंस, ऑटोमेशन, जिस भी तरीके से जो जितने भी ग्रुप्स होते हैं, और उनके विशेषज्ञ उस बच्चे को जो कोरा कागज रहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसको सिखाते हैं कि कैसे काम करना है, क्या काम करना है। और क्योंकि जब 100 लोगों के विशेषज्ञ सभी लोगों का व्यवहार उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिखाते हैं, तो जो जनता का काम जा जाकर पूछने पर होता है, वही एक स्थान पर बैठे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस कार्य को करता है। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस कार्य को करता है तो वह एक एक्यूरेसी भी देता है, और एक्यूरेसी यह बताती है कि एआई कह रहा है कि मैंने तो ये पूरा काम किया है, और जो भी कुछ हमने बताया है पूरे विश्व को मद्देनजर रखते हुए हमारी सीख ये है कि हम 99% या 90% या 95% एक्यूरेसी के साथ ये रिजल्ट्स आपको बता रहे हैं। और ये आंकड़े जो होते हैं, इन्हीं में संपूर्ण रूप से सभी सच्चाई छुपी रहती है। हमारे जो गणितज्ञ भी रहे हैं, एस रामानुजन जी भी, वो भी बताते हैं कि भाई अंकों में ही सब कुछ छिपा है, आपका व्यवहार, आप किस तरीके से बातचीत करते हैं, वो सब क्वांटिफाई हो जाता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस की सहायता से वो भविष्य में क्या हो सकता है ये बताता है। तो आज तक के सभी आंकड़ों को कंपाइल करते मतलब हुए, आप कह रहे हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी है सब डेटा बेस्ड है और डेटा से इतर कुछ नहीं है। इवन हमारा व्यवहार भी वो भी डेटा से कैलकुलेट किया जा सकता है और उसके बिहेवियर को आंका जा सकता है। लेकिन आप 95-99% एक्यूरेसी की बात करें, यस 4 जून को पूरा देश आपको ढूंढेगा। अगर आपने दोनों साइड की बात है, अगर सही हुआ तो भी ढूंढेगा, नहीं हुआ तो भी ढूंढेगा आपको। नहीं विवेक, 4 जून बहुत आगे की तारीख है। अब से मुझे लग रहा है 5:30 21 मिनट हो रहे हैं। ये 6:30-7 बजे के बाद जैसे जैसे डेटा रोल होगा, तो मुझे लग रहा है उस डेटा पे कई लोग सवाल भी खड़े करेंगे, और कुछ लोग ये भी कहेंगे कि वो बहुत अच्छा है और बहुत सटीक है। मतलब जिसके पक्ष की बात होगी, जाहिर सी बात है वो उसे कहेंगे ये अच्छा है, और जिनको वो पसंद नहीं आएगा, जिनके पक्ष का नहीं लगेगा, वो उसकी आलोचना भी करेंगे। तो उसके लिए तैयार रहिए, अगले 1-1.5 घंटे में ही ऐसा होने वाला है। काम करते पहले 2-3 सवाल और ले लेते, फिर उसके बाद अपने पैनलिस्ट से बात करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी सवाल लेकर आइए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर रखते हैं। अगला सवाल यह कि बिना पीएम चेहरे के चुनाव में उतरने से क्या इंडिया गठबंधन को फायदा हुआ या फिर नुकसान हुआ? डेटा साइंस इस पर क्या कहता है, क्या आकलन है? फायदा 40%, नुकसान 50%, पता नहीं 10%। यानी कि यहां पर मामला औसत नजर आ रहा है। इससे बहुत ज्यादा फायदा है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ हो ऐसा लगता नहीं है, लेकिन 10% का वेरिएशन यहां पर नजर आता है। अगला सवाल लेकर आइए। एक और सवाल आपके सामने रखते हैं। क्या वोटिंग में सत्ता विरोधी लहर का असर था